हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ डाइकाट एम्ब्रियो पढ़ा था। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, इसको पूरा जो है चित्र द्वारा पूरा समझाया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म, भ्रूण पोष का निर्माण। कैसे भ्रूण पोष का निर्माण होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताते चले आए हैं, डबल फर्टिलाइजेशन में बताया था, द्विनिषेचन में बताया था कि एक नर युग्मक जाकर के अंडकोशिका से फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है, और वह जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। और एक मेल गैमीट जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ता है, फ्यूज करता है। तो एक मेल गैमीट जो है, जो जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, त्रिगुणित होता है, वह जो है संलयित होकर के इस क्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस क्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। और जो है इसके फलस्वरूप प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ये हमने बताया था। ये मान लीजिए एम्ब्रियो सैक है, ये एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, और ये जो है ये एक सेल है, ये आपके जो है सिनर्जिड सेल या हेल्पिंग सेल है। यही सेकेंडरी न्यूक्लियस है, यही सेकेंडरी न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड होता है। मेल गैमीट जब आता है, ये ध्यान दीजिएगा, सारा चित्र हम जो है डबल फर्टिलाइजेशन में समझा चुके हैं। एक बार पुनः आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका ओव्यूल है, और पॉलन ट्यूब आ रही है। मान लीजिए पॉलन ट्यूब एंट्री की, पॉलन ट्यूब जो है एंट्री करती है, तो दो मेल गैमीट को जो है एम्ब्रियो सैक में फ्री कर देती है, मुक्त कर देती है। तो एक मेल गैमीट आकर के इससे जुड़ता है, सेकेंड इस एक सेल से जुड़ता है, और जाकर के ये जाइगोट बनाता है, जाइगोट बनाता है 2n, और यही डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, यही डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। डाइकाट जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम पूरा जो है डिटेल में संरचना बना करके इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे ए मेल गैमीट जो है जाकर के इसी सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ता है, और यह जो है जाकर के प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। ये ट्रिप्लॉयड होता है, ये जो होता है ट्रिप्लॉयड होता है। मोस्टली एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉयड होता है। यही प्राइमरी इंडोस्पर्म जो होता है डेवलप करके इंडोस्पर्म बनाता है, इंडोस्पर्म बनाता है। आज इसी की चर्चा हम करते हैं, इंडोस्पर्म कि इंडोस्पर्म कैसे बना। तो एक मेल गैमीट का सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन होना, संलयित होना, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होना, और इससे जो है इंडोस्पर्म का निर्माण होना, यह कहलाया इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। यह है आपका भ्रूणपोष। यह भ्रूणपोष है। यही इंडोस्पर्म जो होता है एम्ब्रियो का भोजन बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है भ्रूणपोष, यानी भ्रूण का भोजन। पोष माने भोजन यहाँ। तो इंडोस्पर्म जो होता है बन गया। इंडोस्पर्म जो होता है वह एम्ब्रियो के पोषण में सहायक होता है। अब इंडोस्पर्म भी जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं जो है एक मेल गैमीट कैसे इंडोस्पर्म का
फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म एक मेल गैमीट जो हैप्लॉयड है, एक मेल गैमीट और एक जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस यह डिप्लॉयड होता है। दोनों मिल करके जो है एक मेल गैमीट और एक जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस मिल करके जो है बनाए प्राइमरी इंडोस्पर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस ए ट्रिप्लॉयड होता है, 3n होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। यही वृद्धि करके इंडोस्पर्म बनाता है, इंडोस्पर्म बनाता है जिसे भ्रूण पोष कहते हैं। यह त्रिगुणित होता है। किसी किसी में अपवाद है, द्विगुणित होता है इंडोस्पर्म, जैसे ओइनोथेरा में जो इंडोस्पर्म होता है वह द्विगुणित होता है। ओइनोथेरा लैमार्कियाना ह्यूगो डुबीज नामक वैज्ञानिक ने जो है म्यूटेशन पर अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था, म्यूटेशन थ्योरी दिया था। उसमें उन्होंने जो है ओइनोथेरा लैमार्कियाना नामक प्लांट को जो है चूज किया था। तो उसका जो इंडोस्पर्म होता है वह अपवाद है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि पहले हम बताते चले आ रहे हैं कि बायोलॉजी जो होता है वह साइंस ऑफ एक्सेप्शन होता है, अपवादों का विज्ञान होता है। तो इसमें जो है ओइनोथेरा लैमार्कियाना में जो इंडोस्पर्म होता है वह डिप्लॉयड होता है। ओइनोथेरा लैमार्कियाना में जो है डिप्लॉयड होता है। फ्रिटिलेरिया में यह जो है 5n होता है। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये सब इंडोस्पर्म, ये जो है इंडोस्पर्म, इनके सब इंडोस्पर्म जो होते हैं, हाँ, इसमें डिप्लॉयड होता है, इसमें 5n होता है। तो फ्रिटिलेरिया में जो है खोज किया था डबल फर्टिलाइजेशन, लिलियम फ्रिटिलेरिया में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किया था नवासी ने 1898 में। तो एक फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म। अब इंडोस्पर्म के टाइप पर हम आते हैं, टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म। टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म 3 प्रकार का होता है। एक न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है और एक सेलुलर इंडोस्पर्म होता है।
सेलुलर एंडोस्पर्म होता है और एक हिलोवियल एंडोस्पर्म होता है। एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, एक सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, एक हिलोवियल एंडोस्पर्म होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि इसमें जो है केंद्रक का बारंबार विभाजन होता है। ये मान लीजिए सेल है, तो इसमें केंद्रक का बारंबार विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है। केंद्रक बार बार विभाजित होता है, लेकिन केंद्रकों के मध्य जो है सेलवाल नहीं बनता। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी एक ही सेल में अनेक केंद्रक बन जाते हैं, एक ही सेल में अनेक केंद्रक बन जाते हैं। ऐसे अनेक केंद्रक बन जाते हैं, मेनी टाइप्स केंद्रक जो होते हैं यहाँ बन जाते हैं, और सारे केंद्रक जो है पेरिफेरल जो है परिधि की ओर आ जाते हैं। बीच में इनमें एक जो है रिक्तिका बन जाती है, ऐसे रिक्तिका बन जाती है, ये वैक्यूल है। तो इस प्रकार के एंडोस्पर्म को न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। नारियल का जो पानी है, कच्चे नारियल का जो पानी है वह न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है। तो इसमें जो है केंद्रक बारंबार विभाजित होता है, कैरियोकाइनेसिस की क्रिया होती है, लेकिन केंद्रकों के मध्य सेलवाल का फॉर्मेशन नहीं होता, सेलवाल का फॉर्मेशन नहीं होता है। और बाद में केंद्रक जो होते हैं वह परिधि की ओर विन्यसित हो जाते हैं, ऐसे परिधि की ओर आ जाते हैं। ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, परिधि की ओर आ जाते हैं। बाद में इनके बीच जो है एक रिक्तिका बन जाती है, बाद में रिक्तिका भी गायब हो जाती है। तो इस प्रकार के एंडोस्पर्म को न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। दूसरा टाइप जो है, दूसरे टाइप में क्या होता है, मान लीजिए सेल है, इसमें प्रत्येक केंद्रक का जब बंटवारा हुआ तो प्रत्येक केंद्रक के बीच जो है, मान लीजिए केंद्रक है, केंद्रक का बंटवारा हुआ, जब केंद्रक का बंटवारा हुआ तो एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गया। जब एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गया तो इसमें जो है सेलवाल का फॉर्मेशन हो गया, यानी केंद्रकों के मध्य सेलवाल का फॉर्मेशन हो गया। पुनः केंद्रकों का डिवीजन हुआ और डिवीजन होकर के पुनः इनमें सेलवाल का फॉर्मेशन हुआ, पुनः केंद्रकों का बंटवारा हुआ, पुनः इनमें सेलवाल का फॉर्मेशन हुआ, पुनः केंद्रकों का बंटवारा हुआ, पुनः सेलवाल का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद, प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद सेलवाल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे जो है अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं, अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार के एंडोस्पर्म को सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। इस प्रकार के एंडोस्पर्म को सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। हाँ, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ये रही विशेषता सेलुलर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म की विशेषता समझ में आया। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में जो है केंद्रकों का विभाजन तो होता है, लेकिन केंद्रकों के मध्य सेलवाल का फॉर्मेशन नहीं होता। केंद्रक का विभाजन तो होता है, लेकिन केंद्रकों के मध्य सेलवाल का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद, प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद उनके मध्य जो है सेलवाल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार के एंडोस्पर्म को सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। और सेलुलर एंडोस्पर्म जो होता है उसका उदाहरण है आप जो नारियल का सफ़ेद वाला पोर्शन होता है, गरी जो होता है, हाँ गरी हम लोग उसको कहते हैं, जो उसको हम लोग खाते हैं, हाँ तो वह जो है सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो नारियल का जो जल होता है, पानी होता है कच्चे नारियल का, वह न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और यह जो है सेलुलर एंडोस्पर्म है, आपका जो गरी है वह सेलुलर एंडोस्पर्म है। अगला हम ले रहे हैं हिलोवियल एंडोस्पर्म। हिलोवियल एंडोस्पर्म जो होता है इन दोनों के मध्य की अवस्था है। हिलोवियल एंडोस्पर्म जो होता है वह न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म के मध्य की अवस्था होता है। होता क्या है कि इनमें जो है एक केंद्रक के बाद जब इनमें विभाजन होता है केंद्रकों का जब बंटवारा होता है तो उनके मध्य जो है भित्ति बन जाती है। दो प्रकार के दो सेल बन जाते हैं। जब दो सेल बन जाते हैं तब इनके मध्य जो है, जब दो सेल बन जाते हैं
यहाँ मान लीजिए 2 सेल बन गए। जब 2 सेल बन गए, अब इनमें केंद्रकों का बंटवारा जब होता है तब उनके मध्य भित्ति का निर्माण नहीं होता, तब उनके मध्य भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो हिलोवियल इंडोस्पर्म जो होता है वह एक मध्य अवस्था है इन दोनों के। इसमें होता क्या है कि प्रथम विभाजन के बाद जो है, केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद उसमें सेलवाल बन जाती है। उसके बाद सेलवाल का फॉर्मेशन नहीं होता है, अनेक केंद्रक बन जाते हैं। तो यह जो है हिलोबियल इंडोस्पर्म है। हिलोबियल इंडोस्पर्म में जो हो, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसमें 2 ही कोशिकाएं होती हैं, इसमें अनेक कोशिकाएं होती हैं। इसमें यह एक ही कोशिका होती है जिसमें अनेक केंद्रक होते हैं। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म। अब हम थोड़ा सा जो है कुछ बीज ऐसे होते हैं इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में अंतर, ये बहुत अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बच्चों इस पर जो है आप ध्यान दीजिए कि इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, इसको आप जो है समझ लीजिए।